हाय हाय, मैं उदय सिंह आज आपके सामने कुछ ज़रूरी बातें शेयर करना चाहता हूँ। और मैं काफ़ी कुछ सुनता रहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग को लेके आए दिन। और बहुत सारी बातें होती हैं जो तकलीफ़ देती हैं, और कई बार वो बातें जो होती हैं वो उन लोगों द्वारा बोली जाती है जो इस इंडस्ट्री को अच्छे से जानते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जो अक्सर विवादों में रहती है, और नेटवर्क मार्केटिंग उसका नाम है। अब इससे कोई ऐसी बात हाय दोस्तों, मैं उदय सिंह आज कुछ ज़रूरी बातों के चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने के लिए आपके समक्ष हूँ। और मैं बात करने वाला हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, एक ऐसी इंडस्ट्री जो हमेशा विवादों में रहती है। और कई बार तो ऐसी बातें उन लोगों से सुनने को मिलती हैं जो इस इंडस्ट्री का पार्ट है और इस इंडस्ट्री को अच्छे से समझते हैं। लेकिन बात प्रॉब्लम कहाँ आती है दोस्तों, हर कोई ना बस सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर बात कर रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में ये प्रॉब्लम है, लोगों में ये प्रॉब्लम है, लोग ये बोलते हैं वो बोलते हैं, कोई सॉल्यूशन के ऊपर बात नहीं कर रहा। मैं काफ़ी टाइम से एनालाइज कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, लगभग 1-1.5 साल हो गया मुझे, और मैं नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट हूँ। मैं भी खुद नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, और मैंने सीए की, और उसके बाद सोचने समझने के बाद मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया। और मेरा काफ़ी अच्छा संघर्ष रहा है इस बिज़नेस में, और मैंने काफ़ी कुछ सीखा है यहाँ से। मैंने काफ़ी कुछ नहीं, बहुत कुछ सीखा है। मैं ये कह सकता हूँ कि एक लाइफ का बड़ा पड़ाव, या लाइफ को सीरियस तरीके से समझना और जीने का तरीका, और अपने आप को बेटर करने का तरीका, या अपने आप को रोज़ एक नई दिशा देने का, अपने आप को मोटिवेट करने का, अपने आप को सीखने के प्रति अग्रसर रखना, ये सब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से सीखा है। और शायद मैं अगर नेटवर्क मार्केटिंग में ना होता और सीए करियर में ही होता तो शायद इतना कुछ नहीं सीख पाता जो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आके सीखा। लेकिन फिर भी मैं लोगों से, जब नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोगों से, जो पुराने लोग हैं, दिग्गज लोग हैं, कई बार उनसे सुनने को मिल जाता है यार नेटवर्क मार्केटिंग में ये है वो है। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, जो मैं नाम ही ले देता हूँ, सुमित जी हैं, सुमित, मुझे आगे का नाम ध्यान नहीं है, सुमित जी हैं, और वो भी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। लेकिन वो कुछ ऐसे तथ्य रखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के सामने जिनको सुनने के बाद आदमी कन्विंस तो ज़रूर हो जाएगा कि हाँ ये बात सही बोल रहे हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम के बारे में बात कर, अगेन प्रॉब्लम, सॉल्यूशन नहीं। उन्होंने बहुत सारी बातें बोली जो मुझे ठीक लगी कि उनके साइड से अगर देखा जाए, उनकी नज़रों से अगर देखा जाए, उनके विजन से अगर देखा जाए तो ठीक है, उनकी बातें सही है, गलत तो नहीं है। लेकिन क्या हर आदमी का विजन वही चीज़ लेके एक्सेप्ट कर लेगा उसको? देखिए, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम भी समझदार हैं यार, हमने भी कोर्सेज किए हैं, बड़ी बड़ी रिसर्च करी हैं, ठीक है, स्टडी किया है, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन के साथ हमने स्टडी करी है, देन वी केम इनटू नेटवर्क मार्केटिंग वर्ल्ड। तो नेटवर्क मार्केटिंग वर्ल्ड इतना बुरा नहीं है, कुछ बुराइयाँ तो हर जगह होती हैं साहब, और सक्सेस का रेशियो भी लगभग हर जगह एक जैसा रहता है। लेकिन क्या ये सब चीज़ें बदली नहीं जा सकती? क्या इनके ऊपर बात नहीं की जा सकती? इन चीज़ों को समझा नहीं जा सकता? क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता? हमेशा तो देखो साहब, इस धंधे में ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आज है कल थी, लेकिन कल से आज बेटर हुआ है और फ्यूचर और ज़्यादा बेटर होगा, और हर जगह होता है, हर इंडस्ट्री में होता है। देखिए, किसी ने लैम्बोर्गिनी कार बनाई थी, तो लैम्बोर्गिनी जो थी वो आज जैसी है वैसी थोड़ी थी पहले स्टार्टिंग में। लैम्बोर्गिनी आज जैसी नहीं है यार, आज बहुत कुछ एडवांस हो गया है। मर्सिडीज़ जब बनी थी तो ऐसी नहीं थी जैसा आज है, ट्रक जब बने थे तो ऐसे नहीं थे जैसे आज हैं। तो इम्प्रूवमेंट जो होती है वो टाइम के साथ आती है, गलतियाँ ख़त्म करने के बाद आती है। जैसे जैसे गलतियाँ ख़त्म होंगी तो इम्प्रूवमेंट आएंगी। अब प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में भी ज़रा बात कर लेते हैं। देखिए साहब, दुनिया में किसी भी काम को जब किया जाता है, कोई भी काम जब होता है दुनिया में, किसी भी इंडस्ट्री में, तो होता क्या है वहाँ पे, उसके पीछे स्टडी पैटर्न होता है, उसको सीखने का होता है, उसको प्रैक्टिस सेशन होते हैं, उसके फिर अप्रेंटिसशिप होती है, और देन वो फिर वर्किंग में आती है चीज़ें। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग में आदमी आता है तो ये सब सीखता ही नहीं है साहब। बस लोगों को आना है, और लोग लाते हैं, गलत तरीके से अप्रोच करते हैं, और गलत तरीके से लोगों का माइंडसेट करते हैं। तो उस हिसाब से फिर लोग, अभी देखिए, जैसा बोला गया आदमी तो वैसे ही एक्ट करेगा ना। अब किसी ने ये बोला भाई साहब करना ही कुछ नहीं है,
दो लाने हैं, दो के पैसे लगवाने हैं और तुमको कमाने हैं और उनको भी यही बताना है कि तुमको भी दो लाने हैं और फिर पैसे कमाने हैं और सब अमीर हो जाएंगे। साहब ऐसा तो नहीं है। ये बिज़नेस दिखता इतना सिंपल है पर है नहीं। देखिए सब दो लाने हैं, ठीक है, कैसे लाने हैं, तरीका क्या है लाने का, बुलाने का तरीका क्या है, हाउ टू अप्रोच। क्या आपने किसी से सीखा हाउ टू अप्रोच कि कैसे किसी को फ़ोन करना है भाई, इनविटेशन कैसे करना है और फिर उस पर बोलना कैसे है, और फिर जब प्रेजेंटेशन होती है तो उसमें क्या बताना है, कैसे प्रेजेंटेशन को डिलीवर करना है, अच्छा स्टार्ट कैसे करनी है और ख़त्म कैसे करनी है, फिर फॉलोअप का पैटर्न होता है, फिर क्लोजिंग होती है और देन ट्रेनिंग होती है, एजुकेशन होती है। इस धंधे में मोटिवेशन के अलावा अब कुछ नहीं बचा। मोटिवेशन तो हर कोई कर रहा है, एजुकेशन कोई बची ही नहीं है। और जब एजुकेशन नहीं है तो साहब वो कहीं पे भी, फिर दुनिया में कहीं भी चले जाओ आप, जब एजुकेशन नहीं है तो फिर कहीं सक्सेस नहीं है। और जहाँ एजुकेशन है, एजुकेशन का मतलब मैं पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर रहा हूँ, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने का और उसके फ़ायदे लाभ लेने का तरीका जो होता है, दैट इज़ कॉल्ड एजुकेशन। वो एजुकेशन होती है साहब। और एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आप किताबें पढ़ेंगे साहब, एजुकेशन एक्सपीरियंस के बेस पे भी होती है। जैसे हमने काम करना शुरू किया था, जब मैं सीए में था तो मैंने क्या किया, ट्रेनिंग ली। तो ट्रेनिंग लेने के बाद फिर भैया वर्क किया तो अप्रेंटिसशिप करी ना हमने, ट्रेनिंग ली ना 18 महीने की, वो ट्रेनिंग होती है हमारी 9 महीने की 18 महीने की। उसमें फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमें काम करना आ जाता है, तो हम रिटर्न वगैरह ये सब चीज़ें, और उसके बाद बड़े लेवल पे फिर बैलेंस शीट, ऑडिट, ये सब होता है साहब। तो वो तरीका है ना भाई, फ्लो है उसका, वो एक टाइप की एजुकेशन है। अब मान लो कोई प्लम्बिंग का काम कर रहा है, तो प्लम्बर के पास जाके कुछ 6 महीने 7 महीने 8 महीने तो मुझे काम देखना पड़ेगा ना भाई, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब वो खोद रहा है, कहाँ पे खोद रहा है, अच्छा कौन सी जगह सेलेक्ट कर रहा है, कौन सी नहीं। तो मैं फिर उस उस्ताद के पास सीखूंगा, काम नहीं करूँगा, पहले सीखूंगा, 10-10 रुपये की दिहाड़ियाँ करूँगा, 20-20 रुपये की 50 रुपये की दिहाड़ियाँ करूँगा, फिर मुझे काम करना आएगा तो उस्ताद कभी मेरे को खुद काम दे देगा, चलिए काम तुझे करना है। अब फिर वो मैं काम करूँगा, फिर उस्ताद मेरे का उसमें गलतियाँ निकालेगा और उन गलतियों का मैं सुधार करूँगा, और सुधार करने के बाद वो काम मुझे आ जाएगा, फिर मैं उस्ताद हो जाऊँगा, मेरा कोई चेला हो जाएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में पहले दिन से ही आदमी उस्ताद पैदा हुआ, ट्रेनिंग कोई है नहीं, एजुकेशन कोई है नहीं, रात को ज्वाइन हुआ, सुबह चालू। यहाँ एक गलती है, अरे कोई एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा एजुकेशन प्लेटफॉर्म ज़रूर होना चाहिए जहाँ लोगों को सबसे पहले ये समझ में आए करना क्या है और करना कैसे है। क्या करना है पता है कि आए सब पैसा कमाने हैं, लेकिन ये कमाया कैसे जाए भाई। दुनिया में कोई भी काम करना हो तो आदमी सीख के करता है, लेकिन जब बात आती है पैसे कमाने की, यही एक ऐसा काम है जो सबको पता है करना है, कैसे करना है, सबको पता है, सबको। और मैं आपको एक और सबसे विचित्र बात आज जाने से पहले ये बताना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग दो अलग अलग शब्द हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, और जो नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग हैं उनमें एक प्रॉब्लम आ गई है और सारा खेल वहीं से बिगड़ गया है। नेटवर्क पे फोकस होना चाहिए था लोगों का, सिर्फ मार्केटिंग पे फोकस चला गया है। सब मार्केटिंग कर रहे हैं, नेटवर्क कोई नहीं कर रहा। एक प्रोडक्ट उठाया, एक कंपनी उठाई, उसकी मार्केटिंग चालू है, मार्केटिंग 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 मार्केटिंग। होना चाहिए नेटवर्किंग 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 नेटवर्किंग। सब नेटवर्क अगर आपने स्टैब्लिश कर लिया तो मार्केटिंग सेल्फ हो जाती है, ऑटोमेटिक मोड में हो जाती है। आपको लोगों को स्टे नहीं कराना आ रहा, लोग रुक नहीं रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ने से कोई मना नहीं कर रहा, पैसे देने से कोई मना नहीं कर रहा, काम ही नहीं कर रहे, सिर्फ लोग आगे ज्वाइन नहीं कर रहे, प्रोसेस नहीं फॉलो कर रहे। तो फिर नेटवर्क बिल्ड कैसे होगा, ऑटोमेटिक कैसे चलेगा? मालूम है क्यों नहीं? क्योंकि सबसे पहले तो आप यानी मैं, माई सेल्फ, मैं अपने से ले लेता हूँ, मैं ज्वाइन हो रहा हूँ और बिना सीखे चल रहा हूँ। और जब मैं बिना सीखे ज़िंदगी में गाड़ी चलाऊँगा तो नॉर्मल सी बात है मैं अपने से ही ले लेता हूँ। अगर मैं बिना सीखे गाड़ी में बैठूंगा तो नॉर्मल सी बात है गाड़ी सीधी नहीं चलेगी, या तो टेढ़ी चलेगी और या फिर ठुकेगी, एक्सीडेंट होगा। और अगर मैं फिर घबरा के कभी गाड़ी को हाथ ना लगाऊं तो गलती मेरी है, ना कि गाड़ी की, क्योंकि गाड़ी का एक्सीडेंट अपने आप नहीं हुआ, क्योंकि मैंने गाड़ी चलानी सीखी नहीं, 15 दिन मेरे से सब्र नहीं हुआ, मैंने गाड़ी में चाबी लगाई और मैं बैठ गया, और तो एक्सीडेंट तो होना पक्का था। और यही होता है मैक्सिमम लोगों के साथ नेटवर्क मार्केटिंग में। लोग आते हैं,
चाबी लगाते हैं और गाड़ी चलाते हैं। जैसे ही गाड़ी वो ऑन करते हैं, चलाते हैं, और उसके बाद होता है उनका एक्सीडेंट, और उस एक्सीडेंट के बारे में उनको भनक तक नहीं होती, और फिर वो कहते हैं कि अरे कुछ नहीं होता, ये गाड़ी चलाना बेकार है। लेकिन ये गाड़ी चलाना बेकार नहीं है, आपने गाड़ी चलानी सीखी नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि साहब नेटवर्क मार्केटिंग में 1% 2% सक्सेस रेशियो है, आप इस सक्सेस रेशियो को चेंज करो। ये मत कहो कि है, ये कहो कि इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। अगर इम्प्रूव नहीं किया जा सकता तो ये इंडस्ट्री 100 साल पुरानी ना होती। 100 साल हो चुके हैं, 92 ईयर्स 93 ईयर्स तो इसको हो चुके हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं हुए तो आप हिस्ट्री उठा के देख लो, चाइना से स्टार्ट हुआ था सप्लीमेंट का बिजनेस। हिस्ट्री उठा के देख लो, आपको पता लग जाएगा। और कहते हैं ना कि कितने करोड़पति दिए हैं कि नहीं पता, उसका इशू नहीं है, लेकिन लोग दिए हैं, इंटेलिजेंट लोग दिए हैं, बिजनेस पीपल दिए हैं। इसी एक बिजनेस की वजह से बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच चुके हैं, दुनिया उनको जानती है। ठीक है, दुनिया में बड़े बड़े नाम बन चुके हैं वो इस इंडस्ट्री के पैदाइश हैं, इस इंडस्ट्री का माइंड सेट है वो। मैं नाम ले देता हूँ, विवेक बिंद्रा, संदीप महेश्वरी, सोनू शर्मा। ठीक है, लेजेंडरी लोग हैं ये आज के टाइम पे, जिनका नाम है आप यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, दुनिया भर की चीज़ें आपको इनके बारे में मिल जाएंगी। आप ऐसे ही किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है भाई, आपके फॉलोअर्स हैं, आपके फॉलोअर्स, आपके फ़ैन फॉलोइंग है, दैट इज़ गुड थिंग, आई प्रेज फॉर दैट टू यू। और लोग आपकी बात मानते हैं, लोग आपकी बात समझते हैं, तो प्लीज़ उन्हें ना आप सही बात बताओ ना यार। प्रॉब्लम तो आप बता रहे हो, क्या आपको छुड़वानी है नेटवर्क मार्केटिंग? कोई और दूसरा रास्ता बता दो जिससे लोग अमीर हो सकते हैं, सब अमीर हो सकते हैं, या आइडिया मिल सकता है अमीर होने का, या उनके लाइफ में चेंज आ सकता है। यार एक इंडस्ट्री ये सब नहीं कर सकती है, लेकिन यहाँ इंडस्ट्री, ये वाली इंडस्ट्री एटलीस्ट लोगों का माइंडसेट चेंज कर रही है, लोगों को बड़ा सोचना सिखा रही है, लोगों के दिल और दिमाग खोल रही है, लोगों को रिस्क टेकिंग एबिलिटी में प्रोवाइड कर रही है, लोगों का एजुकेशन वहाँ से बढ़ रहा है, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, नॉलेज बढ़ रही है। ठीक है, हुनर बढ़ रहा है, और बहुत सारी चीज़ें होती है कि इंडस्ट्री से सिर्फ आप यही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और फेलियर्स तो हर जगह होते हैं यार, जॉब में भी फेलियर होते हैं। ठीक है, हमारे सीए में कितना फेलियर होते हैं यार, आईपीएस आईएएस में कितने फेलियर होते हैं, कहाँ रिजल्ट आते हैं, बहुत लोगों का फेलियर होता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता आप सेटबैक हो जाएं। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई ना कोई कड़ी ज़रूर है जो हमसे मिसिंग है, जिसकी वजह से हम शायद भटके हुए हैं, शायद हमें ये नहीं पता कि चलने का रास्ता तो ये, लेकिन चलना कैसे ये नहीं पता। अब वो पता करने के लिए आप कड़ियाँ ढूंढ सकते हैं, और वो कड़ियों के मैं एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, मैं आपको वो कड़ियाँ दे देता हूँ, आप उन कड़ियों को जोड़ लो, आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले तो आप कड़ियों को देखो तो पहले लेवल क्या होता है, स्टेजेस क्या होते हैं, क्या क्या आपको सीखना होगा इस बिज़नेस में आने से पहले और इस बिज़नेस में आने के बाद, और कितने दिन का सफ़र करना। भाई 6 महीना, 6th मंथ, 6 महीना आप ये मान के चलो कि आपको 10 से 15 हज़ार रुपये से कमाई ऊपर नहीं होने वाली। मैं ये बात बोल रहा हूँ आपको, कमाई की बात। अब इसमें आप कितना ही बिजनेस करके दे दो कंपनी को, ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ। अगर आप एक बने बनाए सिस्टम के साथ काम नहीं कर रहे, एक अच्छे सिस्टम के साथ काम नहीं कर रहे, और रोज़ाना काम नहीं कर रहे, डेली काम नहीं कर रहे आप, और डेली का मतलब मेरा ये नहीं है 8, 9, 10 घंटे काम करना है, क्योंकि सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही बात सिखाई जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले आपके पास यही बात सिखाई जाती है, मल्टी सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। अब लोग क्या कहते हैं, मल्टी सोर्स ऑफ इनकम का मतलब लोग कुछ और ही समझ लेते हैं। मल्टी सोर्स ऑफ इनकम का मतलब पता है क्या? जो आप काम कर रहे हैं उसको छोड़ना ही नहीं है, एक और काम को ऐड करना है फॉर सम टाइम, लिटिल टाइम। अगर आप अपने काम को दूसरे वाले को इतना करते हैं तो इस वाले काम को इतना सा ही करना है। आपका पहला वाला काम इतना है तो ये वाला काम सिर्फ इतना होना चाहिए। यानी अगर आप एक काम को दूसरे वाले को, नॉर्मल वाले को 8 घंटे कर रहे हैं ना, तो ये वाला काम आपका 1 घंटा होना चाहिए। टोटल वर्किंग आवर आपके 9 आवर्स होने चाहिए, 9 घंटे, पर ये रोज़ाना होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करना है। नेटवर्क में आपको नेटवर्क साथ लेके आना है, ना कि मार्केटिंग करनी है। आपके पास ड्यूअल सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी। अब चाहे इससे कम मिल रहा है, आज कम के लिए ही आए, हम लीवरेज लेने आए हैं यहाँ पे। लीवरेज का मतलब भी समझा दूंगा, एक एक चीज़ समझाएंगे। तो आज तो सिर्फ मैं इसी बारे में बात करना चाह रहा था
कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग जो है बिज़नेस तो बहुत शानदार है, और ये बिज़नेस ही है मेरे हिसाब से। मैं भी बिजनेसमैन हूँ, 3-4 बिजनेस कर रहा हूँ ऑलरेडी, मतलब 4 सोर्सेज ऑफ इनकम है। ग्रो करने की इच्छा और है, और कभी ख़त्म भी नहीं होने वाली, और होनी भी नहीं चाहिए, मर जाएंगे वरना, मरे बराबर समझ लीजिए। और मैं भी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ता हूँ, ठीक है। वारन बफे को फॉलो करता हूँ, टॉनी रॉबिन्स को फॉलो करता हूँ, ग्रैंट कार्डोन को फॉलो करता हूँ, और बहुत सारे नाम आपको बता सकता हूँ, ठीक है। और दिग्गज लोग भी बता सकता हूँ जो इस दुनिया के दिग्गज लोग हैं। रे डालियो, शायद आपने सुना हो, रे डालियो, मैं उनको फॉलो करता हूँ, बुक्स भी है मेरे पास। तो ऐसा है, वो गलत नहीं हो सकते यार, उन्होंने अचीवमेंट करी है। और अगर बात करें बहुत सारे बड़े बड़े लोगों की, आइंस्टाइन हो गया, ठीक है, इनको, और उसके बाद बहुत सारे नाम हैं ऐसे, ठीक है, न्यूटन हो गया, और काफ़ी सारे नाम है, रॉकफेलर हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, इन सबको भी फॉलो करो यार। चलो उतना नहीं कर पाएंगे हम, या हो भी जाएगा, कुछ पता नहीं है यार, किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है, कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। अगर हम उनको फॉलो करते हैं 100%, तो हो सकता है हम उनके 2% हो जाए। अगर वो 100% में 1000, 5000, 50,000, 10 लाख करोड़ के मालिक हैं, तो यार 2% का आप आंकड़ा लगा के देख लो ना। अगर मान लो 1000 करोड़ ही लगा लो, अब 1000 करोड़ के अगर वो मालिक है, 2% में यार कितना होगा हमारा, तो भी हमारा 20 करोड़ तो बन गया ना यार। तो आप ये सोचो ना कि छोटा भी सोचा तो बड़े का छोटा सोचो ना यार, कोशिश तो करो। 2-4 करोड़ में क्या होगा, कोशिश करोगे तो फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे तो कुछ ना कुछ तो सीख जाओगे। पहले इस लेवल पे थे, फेल होने के बाद यहाँ तो गए, यहाँ गए तो यहीं आओगे, इससे नीचे क्या ही जाओगे। आप समझो, इस सिस्टम को अपनाना पड़ेगा, पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे ही सही आप इसको सीख जाएंगे। मुझे नहीं पता ये बात मेरी कहाँ तक जाने वाली है, लेकिन कुछ लोगों को समझ में ज़रूर आ जाएगी। हर कोई गलत नहीं है, इस इंडस्ट्री के पक्ष में भी बहुत सारे लोग हैं और विपक्ष में भी बहुत सारे लोग हैं, या मैं ये कह सकता हूँ कि विपक्ष में बहुत ज़्यादा लोग हैं और पक्ष में थोड़े से लोग हैं। लेकिन मैंने भी अब ये ठान लिया है, इस इंडस्ट्री की सच्चाई और सफाई दोनों करनी है। सच्चाई भी सामने होनी चाहिए और सफाई भी होनी चाहिए। सफाई का बीड़ा भी मैं उठा चुका हूँ। गंदगी बहुत है, साफ तो हमें ही करनी पड़ेगी। गंदी भी तो हमारी वजह से है, मेरे जैसे ही तो होते हैं वो लोग। नेटवर्किंग में जो गंद फैलाते हैं, लोगों का मर्डर करते हैं, लोगों के ड्रीम्स तोड़ते हैं, लोगों को सपने दिखाते हैं, गलत सलत चीज़ें, कमिटमेंट्स करते हैं, साहब मेरे जैसे लोग हैं और मुझसे भी हुई हैं। ये गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं। मैं आपके सामने YouTube पे ये बात एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि जब तक एक्सेप्ट नहीं करूँगा तब तक चेंज नहीं होगा। मैं आपके सामने ये चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ कि बिना नॉलेज के, बिना सीखे मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं और सबसे होती हैं और हमेशा होती रहेंगी। जब तक उसे पता नहीं चल जाएगा कि वो गलत कहाँ है और वो गलत क्यों है और सही कैसे कर सकता है, तो वो इंसान गलतियाँ करता ही रहेगा। और जो गलती कर रहा है वो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं है। और अगर पता है फिर भी गलती कर रहा है, तो फिर वो इंसान को बदलने की ज़रूरत है। वो कुछ लोगों को नहीं, बहुत कुछ लोगों को बर्बाद कर सकता है। वहीं हमारे जैसा कोई आएगा जो उन लोगों को गाइड करेगा और बताएगा कि सही और गलत में अंतर क्या होता है। कुछ को अभी भी मेरी बातें सही समझ में आएंगी, कुछ मेरे विरोध में बात करेंगे, लेकिन आई वेलकम क्वेश्चंस। कुछ लोगों के डाउट मेरे सामने जब आएंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में, तो मैं उनके जवाब दूंगा सही तरीके से। अभी तो रैंडमली जो मेरे माइंड में था, जो मैंने सुना, जो मैंने देखा, उसके ऊपर अपने विचार जो है प्रकट कर दिए। और मैं चाहता हूं कि आगे बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे क्वेरीज आएँ, ठीक है। और मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के, जैसे आज मैंने दिया, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आपके सामने उन समस्याओं के, जो वो क्वेश्चन आएंगे, उन समस्याओं के हल, राइट सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं, नेचुरल फॉर्म में, कोई बनावटी फॉर्म में नहीं। मैं नेचुरल वीडियोस बनाऊंगा, नेचुरल ही फॉर्म डिलीवर करूंगा, ठीक है। कोई बनावटी नहीं होगा, असली बात सामने रखने वाला हूं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ठीक है। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने सर्कल में इसे सर्कुलेट करिए, ताकि उन्हें एक आइडिया हो कि कहीं ना कहीं वो सही और गलत के बीच में फंसे हुए हैं। तो प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।